में गुरुवार को रिकॉर्ड हाई के बाद यानी कि मुनाफा वसूली का जो दौर देखने को मिला और शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने कुछ बढ़त गंवा दी। दिन की शुरुआत में निफ्टी ने इंट्राडे हाई 26,104 तक बनाया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर निवेशकों ने मुनाफा बुकिंग शुरू कर दी। सेंसेक्स में 800 अंक की गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी ने 26,000 का अहम स्तर गंवा दिया। लेकिन देखना यही होगा कि आज आखिर कैसा रहने वाला है बाजार का हाल। क्या आज निवेशकों के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि कभी गिरावट शेयर मार्केट में देखने को मिलती है तो कभी उछाल देखने को मिलती है। लेकिन आज यानी कि आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन आखिर बाजार में कि क्या स्थिति रहती है, आज जब बाजार की शुरुआत होती है तो आखिर क्या संकेत लेकर आता है और किन सेक्टरों में निवेश करना फायदेमंद होगा, ये भी हम जानने और समझने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, क्योंकि ये कहा गया था कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बाद कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है कई सेक्टरों में देखने को मिलेगा। लेकिन आज कैसा रहने वाला ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शेयर बाजार में गुरुवार को रिकॉर्ड हाई के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने कुछ बढ़त गंवा दी। दिन की शुरुआत में निफ्टी ने इंट्राडे हाई 26,104 तक बनाया, लेकिन धीरे धीरे सारी बढ़त गंवा दी और मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 130.06 अंक बढ़कर 84,556.40 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 22.80 अंक की बढ़त के साथ 25,891.40 जाकर रुक गया। विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बढ़ती उम्मीदों ने शेयर मार्केट में हरियाली ही हरियाली कर दी। गौर करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक साल के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए। सुबह 10:10 के आसपास सेंसेक्स 797.51 अंक यानी 0.94% की बढ़त पर था। इस तरह से सेंसेक्स 85,223.85 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दूसरी तरफ निफ्टी 220.30 अंक यानी 0.85% की बढ़त के साथ 26,088.90 पर कारोबार कर रहा था। आईटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली। इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील जैसे दिग्गज शेयर कारोबार के दौरान 4% तक उछल गए। टॉप गेनर्स की बात करें तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, श्रीराम फाइनेंस, विप्रो के शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई। वहीं एटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, आयशर मोटर्स के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। आईटी शेयर्स में जोरदार खरीदारी के दम पर गुरुवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि बाद में मुनाफा वसूली के चलते दोनों सूचकांक अपने उच्चतम स्तर से नीचे बंद हुए। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 864 अंकों की बढ़त के साथ 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर 85,290 को छुआ। अंत में यह 130 अंकों या 0.15% की मामूली बढ़त के साथ 84,556 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 23 अंकों की बढ़त के साथ 25,891 लगभग सपाट बंद होने से पहले 26,104 के उच्च स्तर तक उछला। विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी ने सुबह की बढ़त दिन में पूरी तरह गंवा दी, फिर भी अल्पकालिक रुझान मजबूत बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों ने कहा, दैनिक चार्ट पर एक बड़ी लाल मोमबत्ती बनी है जो अगले कुछ दिनों में 25,700 के स्तर की ओर गिरावट की संभावना का संकेत देती है। हालांकि अल्पकालिक रुझान बरकरार है। अगले 10 से 15 दिनों में 26,200 के आसपास उच्च स्तर पर फिर से पहुंचने की उम्मीद है। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शरद जी, कैसा रहेगा आज बाजार का हाल, क्योंकि देखिए कल हमने देखा काफी अच्छे संकेत थे, लेकिन आज का क्या हाल? नमस्कार पुनीता। आप नवंबर पिछले
चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। कुल मिलाकर देखिए, क्योंकि कल निफ्टी की अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़त के साथ देखिए जो मार्केट है वो बंद हुई है। लेकिन चलिए ठीक है, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं शरद जी, बताइए क्या आज संकेत लेकर आ रहा है, आज कैसा रहेगा बाजार का हाल? देखिए, कल मार्केट ने बहुत अच्छा सुबह शुरुआत किया था जी उसके बाद हमने देखा कि जब सैंक्शंस की खबर आई। मेरी आवाज आ रही है आप तक जी पुनीता? जी आ रही है जी। तो जब सैंक्शंस की यूएस ने जो सैंक्शंस लगाया रशिया की ऑयल कंपनीज पे, हाँ उसकी खबर के जो सुबह की सारी बढ़त थी वो लगभग समाप्त हो गई और मार्केट ने फ्लैट क्लोजिंग दिया। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि आज ऑयल कंपनीज के शेयर में बिकवाली दिख सकती है और मार्केट का थोड़ा सा मूड जो कल बहुत सुधरा हुआ था वो हो सकता है यहां से बिगड़ा हुआ दिखाई दे। तो अच्छा आज से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, परंतु ओवरऑल जो मार्केट का फैब्रिक है वो पिछले सितंबर 2024 से लेके और अभी तक मार्केट का ठीक मूड है। बहुत रेंज बाउंड था। विदेशी संस्थागत निवेशक बेच रहे थे जब लोकल्स खरीद रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी मार्केट में जो रुझान बना था वो थोड़ा ये यूएस के सैंक्शंस की वजह से उसमें थोड़ा सा दाग लगता दिखाई दे रहा है। पुनीता, ठीक है शरद जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, कल जिस तरीके से एक अच्छी खबर थी शेयर मार्केट के लिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो हमारे वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने जानकारी दी, इनके अनुसार कि कहीं ना कहीं